यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके प्रीवियस ईयर जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी एंड ऑल वनडे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हो। एंड लास्ट का ये 5वां वीडियो। इसके पहले मैंने 4 वीडियो और बना रखे हैं, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है वहां से भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का मतलब है फ्रेंड्स उसकी लागत पूछ रहा है, जिसको हम सीपी कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने पहली घड़ी मान ली और ये वाली हमने दूसरी घड़ी मान ली। पहली घड़ी पर उसे कितने % का लाभ होता है फ्रेंड, 12% का, और दूसरी पर उसे कितना % का लाभ होता है फ्रेंड्स, 18% का। यहाँ पे दूसरी घड़ी पर 18% लाभ लिख लेते हैं। अब दोनों पर कुल कितना लाभ हो रहा है फ्रेंड्स, उसको 15% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15%। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको क्या कर लेना है, इसका अंतर कर लेना है, इसका आपको अंतर निकाल लेना है कि 15 और 12 का अंतर क्या होगा। तो देखिए 15 और 12 का यहाँ पे अंतर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे अंतर निकाल लीजिए 15 और 18 का अंतर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप क्या करिए, दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया, तो 3:3 आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा फ्रेंड। इसके बाद आप क्या करिए, इनका अनुपातिक योग निकाल लीजिए। अनुपातिक योग निकालने का मतलब है, यहाँ पे लिख लेते हैं अनुपातिक योग। अनुपात योग आप यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 1 आ जाएगा, कितना 2 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आप क्या करिए, पहली घड़ी का जो मूल्य आया है यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले घड़ी का जो लागत आएगा, देखिए कितने में दोनों घड़ी कितने में खरीदा था, 1500 रुपए में। तो 1500 रुपए में खरीदा था, तो 1500 का हम देखिए पहली घड़ी का अनुपात कितना है, 1, दूसरी घड़ी का अनुपात कितना है, 1 है। यहाँ पे देख लीजिए पहली घड़ी का अनुपात 1 है, दूसरी घड़ी का भी अनुपात कितना है, 1 है। तो आप अगर पहली घड़ी का अनुपात निकालना चाहते हो तो उसका अनुपात लिख लीजिए, और कुल अनुपात यानी अनुपात का योग कितना है, 2 है। तो पहली घड़ी का मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1500 का आधा 750 आ जाएगा पहली घड़ी का। ठीक है फ्रेंड। तो पहली घड़ी 750 आ गई, दूसरी घड़ी का आप निकालोगे उसका भी अनुपातिक योग यहाँ पे देखिए 2 है, और उसका अनुपात कितना है, 1 है, तो उसका भी 750 ही आएगा। मतलब कि ये हो गया कि दोनों घड़ियों का अलग अलग मूल्य कितना होगा, 750 और 750। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, एक फर्नीचर निर्माता 10,000 में 2 अलमारियां तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। लागत का मतलब उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, उसका सीपी पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो क्या कर लेना है, यहाँ पे लिख लेंगे ये पहली अलमारी होगा और ये दूसरी। पहली पर उसे कितना % का लाभ हो रहा है फ्रेंड, देख लीजिए वहां पे दिया है 15% का, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 15%। और दूसरी पर उसे कितना % का लाभ हो रहा है, 10% का, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10%। और दोनों पर कुल लाभ कितना हो रहा है, 12% का, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बीच में लिख लेंगे 12। अब इसका अंतर निकालिए, क्या आ जाएगा, 12 और 15 का अंतर कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पे 10 और 12 का अंतर कितना आ जाएगा, 2। तो आप यही अनुपात ले लीजिए, यानी अनुपात हम क्या ले लेंगे, 2:3 का। तो ये पहले वाली अलमारी का है, ये दूसरी वाली अलमारी का है। अब इनका आप क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए, 2 और 3 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या करिए, पहली अलमारी का अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो कुल लागत कितना है, ऊपर देखिए 10,000 रुपये यहाँ पे दिया हुआ, 10,000 रुपये लागत है। आप क्या करिए, यहाँ पे लिख लीजिए 10,000 गुणे क्या कर लीजिए, पहले का अनुपात कितना है, 2, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, और बटे क्या कर लेंगे, अनुपातिक योग यानी 5। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको आप सरल कर लीजिए, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 और ये
0, तो कितना आ जाएगा पहली वाली घड़ी, 2 दूना 4,000 रुपये में। पहली वाली घड़ी की कीमत कितनी आ गई, 4,000 रुपये में। तो फ्रेंड दूसरी वाला आप आराम से तो दूसरी वाली घड़ी हमारी कितनी की होगी, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुल कितना दिया है, 10,000 रुपये है। तो एक का मूल्य आ गया 4,000 रुपये, तो दूसरा कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये। आप जो है 10,000 में से 4,000 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4,000 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6,000। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला 4,000 और दूसरा 6,000, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, मैंने 25,000 रुपये में 2 टेप रिकॉर्डर खरीदकर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा, इससे मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ, बताइए मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा था। तो आपको बस वैसे ही करना है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ये पहला टेप रिकॉर्डर हो गया, ये दूसरा टेप रिकॉर्डर। पहले टेप रिकॉर्डर पर कितना है, 10% और दूसरे पर कितना है, 20%, और दोनों पर कुल मिलाकर कितना है फ्रेंड्स, 14% है। तो इसका अंतर कर लीजिए, 10 और 14 का अंतर कितना आ जाएगा, 4, और इधर अंतर कर लीजिए 14 और 20 का अंतर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब अनुपात आप निकालोगे तो 6:4। अगर इसको आप काटना चाहो 2 से काट दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से ये दोनों कट जाएंगे। तो अनुपातिक योग कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे योग निकाल लीजिए, योग आ जाएगा 3 2 5 आ जाएगा। तो ये पहला वाला टेप रिकॉर्डर है, ये दूसरा वाला टेप रिकॉर्डर है, और कुल मूल्य कितना है, 25,000 रुपये है। 25,000 का अगर हम पहला वाला निकालेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे 3 लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 3/5। 5 से काट दीजिए इसको, 5 5 25 और 5 0 0 5 0 0 5 0 0, और यहाँ पे 3 से गुणा करा देंगे तो 5 3 कितना आ जाएगा, ये 15,000। तो जो पहला टेप रिकॉर्डर है वो कितने का है फ्रेंड, 15,000 रुपये का। आपसे यही पूछा था कि मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, मोहन ने 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने पर उसे कुल मिलाकर न कोई लाभ होता है और न कोई हानि होती है। तो स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करिएगा फ्रेंड्स, मान लेते हैं ये पहला हो गया और ये वाला दूसरा हो गया। पहला स्कूटर, ये दूसरा स्कूटर। पहले को कितने % लाभ पर बेच रहा है, 25% लाभ पर, और दूसरे को कितने % हानि पर बेच रहा है फ्रेंड, 20% हानि पर। हानि को हम माइनस में लिख लेते हैं, 20% हानि पर बेच रहा है। तो आप क्या करिए, दोनों पर ना लाभ हो रहा ना हानि हो रहा, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 0। इसका और इसका आप अंतर करोगे कितना आ जाएगा, 25। 20 और 0 का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखिए क्या करिए आप, 20 और 25 का रेशियो कर लीजिए। तो इसको काट दीजिए 4 से, 5 और 20, 4 बार में कट जाएगा। इसको काट दीजिए 5 से, तो आ जाएगा 5 5 25। तो 5:4 आ गया फ्रेंड। तो आप क्या करिए, स्कूटर का मूल्य पूछा है तो इनका योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा 5 4 9। अब देखिए स्कूटर कितने का है, दोनों स्कूटर कितने में है फ्रेंड, 18,000 रुपये में है। तो 18,000 अगर हम पहला स्कूटर निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे 4 और बटन क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। 9 दूना 18 और ये 3 0, तो हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि एक स्कूटर कितने का है, 8,000 रुपये का है। और अगर आप दूसरा स्कूटर का मूल्य निकालना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस 8,000 को क्या करिए, 18,000 में से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पहला 8,000 का है और दूसरा 10,000 का है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है प्रश्न ना समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।